तो गाइस लोकी के सेकंड एपिसोड में फाइनली मार्वल ने हमें रिवील करके बता दिया है कि इस शो का जो विलन है वो लेडी लोकी होने वाली है, सोफिया डी मार्टिनो, जिनकी लीक इमेज हमारे सामने आई थी और हमें पता ही था कि एक्चुअली में लेडी लोकी का वो रोल करने वाली है। लेकिन अब सेकंड एपिसोड देखने के बाद में ये चीज कंफर्म हो चुकी है। सेकंड एपिसोड ने हमें इतना ज्यादा कुछ दिया है और इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं जो कि वांडाविजन और फाल्कन द विंटर सोल्जर नहीं कर पाए थे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने करने वाला हूं ब्रेक डाउन, ईस्टर एग भी पॉइंट आउट करूंगा, साथ साथ स्टोरी का एनालिसिस भी करेंगे। हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम। Let's begin this video। तो गाइस एपिसोड की शुरुआत होती है 1985 से, जहां पर हमें सीन दिखाया गया है विस्कॉन्सिन का। यहां पर हम देख सकते हैं कि हमारा रेनेसांस फेयर हो रहा है जो कि शुरू हुआ था इटली के अंदर, यानी 13th सेंचुरी के अंदर एक फेयर शुरू हुआ था जहां पर टेक्नोलॉजी साथ साथ आर्ट को बढ़ावा दिया जाता था। उसका नाम उन्होंने रखा था रेनेसांस फेयर और वही हमें 1985 में एक तरह से दिखाया गया है। यहाँ पर टीवी वालों को पता चला है कि वो जो लोकी का वेरिएंट है वो यहाँ पर आया है, इसलिए ही वो उसको पकड़ने आए हैं। अगले सीन में हम देख सकते हैं कि सारे के सारे जो मिनट मैन है यानी जो टीवी के ऑफिसर्स हैं वो पकड़ने निकल जाते हैं उस वेरिएंट को। हम देखते हैं यहाँ पर एक ऑफिसर होती है जो कि हमारे सामने देखने को मिलती है जिसका नाम है C20। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसी लेडी लोकी पीछे से आती है वो अपने माइंड कंट्रोल वाले मैजिक का इस्तेमाल करके, बाय द वे ये माइंड कंट्रोल वाला मैजिक सेम उसी तरह से है जिस तरह से स्कारलेट विच जो है माइंड को कंट्रोल करती है, लेकिन स्कारलेट विच को टच नहीं करना पड़ता, लेकिन लोकी के इस वेरिएंट को टच करके अपना माइंड कंट्रोल करना पड़ता है। हम देखते हैं कि किस तरह से C20 नाम की जो मिनट मैन है उसको एक तरह से कंट्रोल कर लिया जाता है और वो सारे के सारे लोगों को मार देती है। बैकग्राउंड में जो आप गाना सुन रहे हैं उसका नाम है होल्डिंग आउट फॉर अ हीरो और इसको रिलीज किया था 1984 में बॉनी टेलर नाम के सिंगर ने। दिस सॉन्ग इज अमेजिंग और ये सॉन्ग आपने काफी जगह सुना होगा। तो ये सॉन्ग हो रहा है प्ले बैकग्राउंड में एंड ये है एक और ईस्टर एग। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि C20 जब सारे के सारे मिनटमैन को मार देती है, मतलब उनको एक तरह से बेहोश कर देती है, उसके बाद लेडी लोकी आती है और उस टाइम डिवाइस का इस्तेमाल करके हमारी C20 को एक नई टाइमलाइन में ले जाती है। वहां पर क्या होगा ये हमें शो के एंड में दिखाया गया है, बट दिस सीन लुक्स अमेजिंग। यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि जो लेडी लोकी है यानी जो इस शो की विलन है वो टाइम चार्ज को, जो पार्टिकल्स का इस्तेमाल टीवी करते हैं टाइमलाइंस को इरेज करने के लिए, उसका इस्तेमाल वो कर रही है। यानी उसके पास कुछ एक ऐसा प्लान है जिससे उनका इस्तेमाल वो करना चाहती है और आई थिंक बहुत सारी रियलिटी खोलना चाहती है, मेन टाइमलाइन के अंदर फ्रैक्चर्स करना चाहती है, जो कि आने वाले एपिसोड के अंदर हमें दिखाई भी देता है। मीनवाइल में ये दिखाया जाता है कि लोकी जो है वो टीवी की फाइल्स को एनालिसिस कर रहा है और उसको एक्चुअली में काम दिया गया है मूवीज की तरफ से। मूवीज चाहता है कि वो सारे के सारे टीवी के जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है और टाइम किस तरह से काम करता है, टाइमलाइन किस तरह से काम करते हैं, रिसर्च चार्ज किस तरह से काम करता है, उसके बारे में एक बार जान ले। तो लोकी जो है इन सब चीजों पर रिसर्च कर रहा है। साथ ही साथ हमें मिस मिनट्स भी दिखाई जाती है जिसको आवाज देती है टेरा स्ट्रॉन्ग। अब टेरा स्ट्रॉन्ग ने बहुत अच्छी आवाजें दी हैं, जैसे रेवन की, बेन 10 की, कहीं ना कहीं तो आपने टेरा स्ट्रॉन्ग की आवाज सुनी ही होगी। इस सीन के अंदर हम देख सकते हैं कि जो हमारी मिस मिनट्स हैं एक्चुअली में एक अलाइव बीइंग है और लोकी इसको आराम से देख सकता है। प्रीवियसली फर्स्ट एपिसोड के अंदर हमें लगा था कि सिर्फ और सिर्फ एक रिकॉर्डिंग के अंदर मिस मिनट्स एक कार्टून है, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्चुअली में एक कैरेक्टर है टीवी के अंदर मिस मिनट्स, और ये बाद में भी काम आने वाला है। यानी मिस मिनट्स एक बड़ा कैरेक्टर प्ले कर सकती है आने वाले एपिसोड्स के अंदर। मेरे ख्याल से यहाँ पर मिस मिनट्स के पास में पावर होने वाली है टाइम को कंट्रोल करने की, और इसके बारे में शायद हमें 3rd या फिर 4th एपिसोड में दिखाया जाएगा। अगले सीन के अंदर हम देख सकते हैं टीवी को पता चल जाता है कि विस्कॉन्सिन के रेनेसांस फेयर के अंदर उनके मिनटमैन पे हमला हुआ है। तो जो मोबियस है वो लोकी के पास आकर बोलता है कि चलो हमें मिशन मिला है, और वहां पर हम देख सकते हैं B-15 जो है वो एक तरह से ब्रीफिंग कर रही है कि एक्चुअली मिशन क्या होने वाला है। हम पीछे देख सकते हैं बैकग्राउंड में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चल रही है कि हमला कहां पर हुआ है, कहां पर किस जगह पे हुआ है, किसने हमला किया है, सब कुछ हम पीछे डिस्प्ले पे देख सकते हैं। साथ साथ हम यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा मोबियस है वो एक्सप्लेन करता है पूरी की पूरी टीम को कि हम जो वेरिएंट ढूंढ रहे हैं वो इस बंदे का वेरिएंट है, यानी लोकी का वेरिएंट है, और वो कुछ लोकी के वेरिएंट यहाँ पर हमें दिखाता भी है। सबसे पहले जो वेरिएंट हम देखते हैं उसका नाम है वेरिएंट L-1247 और ये है एक फ्रॉस्ट जायंट लोकी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसी एक सीन हमें देखने को मिलता है दूर का, वहां पर तो लोकी का जो नंबर है वो है 1247, लेकिन जब ये पास का सीन हमें देखने को मिलेगा तब ये नंबर चेंज हो जाता है और हो जाता है 6792। यानी यहाँ पर मार्वल से थोड़ी सी गलती हुई है, कोई बात नहीं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है एक तरह का ओलंपिक एथलीट लोकी। यहाँ पर हम देख सकते हैं अगेन इसका जो वेरिएंट नंबर है वो है 1247। अगला लोकी जो हमें दिखाया जाता है, यानी अगला वेरिएंट जो दिखाया जाता है वो है बीस्ट लोकी और उसका वेरिएंट नंबर है L-6792 एंड दिस इज अमेजिंग। उसके बाद हमें एक और अदर लोकी दिखाया जाता है जिसका वेरिएंट नंबर है L-8914 और यहाँ पर मार्वल वालों ने दोबारा कोई गलती नहीं की। लास्ट में हमें वाइकिंग लोकी दिखाया जाता है जिसका वेरिएंट नंबर है L-7603। अब मैंने सर्च किया गूगल पे और साथ साथ ढूंढने की कोशिश की कि वेरिएंट कौन कौन से तरह के हैं, बट मेरे हिसाब से लोकी शो के खुद एक्सक्लूसिव वेरिएंट्स हैं, क्योंकि कॉमिक्स के अंदर 20 लोकी के अलावा कोई और ज्यादा लोकी नहीं है। मतलब हाँ, और लोकी भी हैं जैसे किंग लोकी, किड लोकी, लेकिन फिलहाल जो लोकी हमें इसके अंदर देखने को मिले हैं, वेरिएंट्स जो देखने को मिले हैं, उसका मुझे कोई भी ईस्टर एग नहीं मिला। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही सारी की सारी जो टीवी की टीम है अलॉन्ग विद लोकी एंड अलॉन्ग विद मोबियस
जाते हैं विस्कॉन्सिन के अंदर। वहां पर हम देखते हैं पूरा क्राइम सिनेमा दिखाया जाता है, जहां पे लोकी एक्सप्लेन करते हैं कि एक्चुअली में वो ट्रैप है। बट यहाँ पे हम लोकी की बात पे बिलीव मत करना, क्योंकि जब मैं ये शो देखा था मुझे भी ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं लोकी जो है वो इनका टाइम वेस्ट कर रहा है, क्योंकि लोकी ऑब्वियसली इनकी मदद नहीं करना चाहता। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर या फिर आने वाले एपिसोड के अंदर हमें पता चल जाएगा कि लोकी के पास कोई और चॉइस नहीं है। तो इस सीन के अंदर तो बस हमें यही दिखाया जाता है कि लोकी जो है उनको पागल बना रहा है और उनका टाइम वेस्ट कर रहा है और कुछ भी नहीं है। एंड दिस इज क्लासिक लोकी, क्योंकि वो सबका टाइम वेस्ट करता है, सबसे मजे लेता है, बिकॉज ही इज अ गॉड ऑफ मिसचिफ। तो विस्कॉन्सिन वाली इस टाइमलाइन को इरेज करने के बाद में जो हमारा मोबियस है वो जाता है रेवोना रेंसलेर के पास में। बाय द वे, अगर आपको पता नहीं है तो कॉमिक्स के अंदर रेवोना रेंसलेर जो कि इस शो के अंदर मेन जज है, वो गर्लफ्रेंड रह चुकी है कैंग द कॉन्करर की। और हमें पता है कि बीच वाला जो टाइम कीपर है उसकी शक्ल कहीं ना कहीं कैंग द कॉन्करर से मिलती ही है। तो मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि इस शो के अंदर हमें कैंग द कॉन्करर देखने को मिल सकता है। बाद में आप बिलीव करो या ना करो, बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक टाइम कीपर, बीच वाला टाइम कीपर जो है वो कैंग द कॉन्करर ही निकलने वाला है। यहाँ पर मूवी इसको एक्सप्लेन करता है कि जो लोकी का वेरिएंट है उसको एक और मौका मिलना चाहिए, और आई थिंक कि वो हमारे लिए बहुत काम का साबित हो सकता है। यहाँ पे जो रेंसलेर है वो इसको एक्सप्लेन करती है कि मैंने तुम्हें एक मौका ऑलरेडी दिया था और तुमने कुछ भी नहीं किया उस लोकी के साथ में। लेकिन यहाँ पर मोबिस उनको दोबारा से एक तरह से मना लेता है और बोलता है कि लोकी को एक मौका और देना चाहिए। गौर से अगर आप देखेंगे तो एक और इस तरह का हमें आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप ग्लास देख सकते हैं जिसमें वो पी रहे हैं कुछ, अब आई डोंट नो क्या पी रहे हैं, आई थिंक मुगली 555 घुट्टी पी रहे हैं। बट आप यहाँ पे ग्लास का शेप देख सकते हैं, इट लुक्स लाइक एन आवर ग्लास। मतलब इतना भी आवर ग्लास की तरह लग रहा है, बट हाँ थोड़ा थोड़ा शेप आवर ग्लास की तरह लग रहा है। और ऑब्वियसली आवर ग्लास की तरह से लग रहा है क्योंकि टाइम जो वेरिएंस अथॉरिटी है वो डील करती है टाइम के साथ में। सो एवरीथिंग हैज टू बी अबाउट टाइम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेवोना रेंसलेर जो है वो मोबियस से साइन करवाती है। यहाँ पर मोबियस लिखता है MMM, जो कि मोबियस का कॉमिक एक्यूरेट नाम है, यानी मोबियस M मोबियस। तो आई थिंक लोकी के शो के अंदर भी इसका नाम सिर्फ मोबियस नहीं है, उसका पूरा नाम है मोबियस M मोबियस। अगले सीन में मोबियस जो है वो लोकी को बोलता है कि तुमने मेरा वहां पे बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया था, इसलिए मैं तुम्हें एक प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, जाओ और सारी की सारी चीजें जो है तुमसे रिलेटेड, साथ साथ इस वेरिएंट से रिलेटेड, उनके बारे में जाके स्टडी करो। तो लोकी जो है वो एक तरह से लाइब्रेरी में जाता है, वहां से सारी की सारी चीजें निकालता है वेरिएंट के बारे में, और वहां पर उसको रैग्नारॉक की जो फाइल्स है वो मिल जाती है। यहाँ पे ये सीन काफी ज्यादा सैड है क्योंकि इसको पता चल जाता है कि 2017 की टाइमलाइन में मेरे होम वर्ल्ड यानी कि एसगार्ड की तबाही हो चुकी है। अब उसको ये नहीं पता है कि 2017 तक मैं ही एक हीरो बन गया था। तो ये सीन काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। हमें दिखाया जाता है कि एक्चुअली में लोकी जो है वो अभी भी, चाहे 2012 का ही लोकी क्यों ना हो, वो अभी भी एसगार्ड की थोड़ी सी केयर तो करता ही है। कुछ अगले सीन्स में हमें दिखाया जाता है कि लोकी ने पढ़कर या फिर उसके दिमाग का इस्तेमाल करके एक ऐसी थ्योरी निकाली है जिसका इस्तेमाल करके वो वेरिएंट को पकड़ सकता है। वो जाके मूवीज को एक्सप्लेन करता है कि अगर पुराने समय में कोई अपोकलिप्टिक इवेंट हुआ हो और वहीं पे अगर वो वेरिएंट छुपा हो तो मैं पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली में क्या हुआ था। और वो एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करता है कि अगर मैं किसी ऐसी जगह पे चला जाऊं जहां पे एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, जिससे दुनिया तबाह होने वाली है, लोग मरने वाले हैं, और वहां पर जाकर मैं टाइमलाइन में कोई भी गड़बड़ी करूंगा तो टीवी को पता नहीं चलेगा। और इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए वो जाते हैं 79 AD के पोम्पेई शहर के अंदर, और यहाँ पर वो एक तरह से जो हमारा माउंट वेसुवस होता है उसके सामने खड़े होते हैं। अब ये बात आपको नहीं पता होगी तो 79 AD के अंदर माउंट वेसुवस जो है वो फट गया था, यानी एक तरह से जो ज्वालामुखी था वो फट गया था, सारे के सारे लोग मर गए थे। तो यहाँ पर जाकर जो लोकी है वो बहुत सारी चीजें करता है, सबको बताता है मैं फ्यूचर से आया हूँ, जो भेड़े होती है उनको भेज देता है। तो लोकी ये बोलता है कि अगर मैं इस टाइमलाइन में कुछ भी गड़बड़ करूंगा तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो वेरिएंट है वो इसी तरह की चीजों का इस्तेमाल कर रहा है। और यहाँ पर जो है इसकी थ्योरी बिल्कुल सही बैठती है। और मोबिस को यहाँ पे समझ में आ जाता है कि अब हमें सिर्फ वहीं जगह पे फोकस करना है जहां पर बहुत बड़े बड़े डिजास्टर अपोकलिप्टिक इवेंट हुए हैं, और वहां पर ही शायद जो लोकी का वेरिएंट है वो छुपा हो सकता है। यानी लोकी की ये वाली थ्योरी बिल्कुल सही बैठी है। उसके बाद जो मोबिस है वो बोलता है लोकी को कि तुम और मैं मिलकर सर्च करते हैं कि फ्यूचर के अंदर कौन कौन से अपोकलिप्टिक इवेंट हुए थे। वहां पर उनको पता चलता है कि 2050 के अंदर यानी 2050 के अंदर एक ऐसा इवेंट हुआ था हवाना हिल्स के अंदर यानी अलाबामा के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ा अपोकलिप्टिक इवेंट था और उसमें 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। तो लोकी को ऐसा लगता है कि जो हमारे लोकी का जो दूसरा वेरिएंट है वो यहीं पर छिपा हुआ हो सकता है, और वो जाते हैं 2050 में। सो बेसिकली दे टाइम ट्रेवल नाउ। वहां पर जाने के बाद उनको जो वेरिएंट है वो मिलता है रॉक्सकार्ट के अंदर। अब अगर रॉक्सकार्ट के बारे में आप नहीं जानते तो रॉक्सकार्ट एक्चुअली में एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जिसका मेन नाम है रॉक्सॉन, जो कि हमने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर शुरू वाली मूवी के अंदर ही देख लिया था। यानी आयरन मैन 1 के अंदर ही हमें रॉक्सॉन का जो ईस्टर एग है वो दिखाया गया था। तो फ्यूचर के अंदर हो सकता है उस कॉर्पोरेशन ने बहुत सारे जो शॉपिंग मॉल है वो खोल दिए हो, और वही एक शॉपिंग मॉल का जिसका नाम है रॉक्सकार्ट, उसके अंदर सारे के सारे लोग जाते हैं। यहाँ पर जाने के बाद एक्चुअली में लोकी का जो वेरिएंट है वो मिल जाता है। वैसे रॉक्सकार्ट मॉल के बाहर ही आप देख सकते हैं हमें एक बहुत बड़ा होलोग्राम दिखता है एक लेडी का। तो ऑब्वियसली फ्यूचर की टाइमलाइन है तो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी हमें इसके अंदर देखने को मिलती है। अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि एक रोबोट भी हमें देखने को मिलता है, जो मेरे साथ एक सर्विस रोबोट है, जो कि बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स के अंदर अब ऑपरेशनल होना शुरू हो चुका है। यानी फ्यूचर की टाइमलाइन काफी ज्यादा रिलायबल है। रॉक्सकार्ट के अंदर जाने के बाद में जो लोकी है उसको पता चलता है कि एक्चुअली में जो लेडी लोकी है वो लोगों को माइंड कंट्रोल कर सकती है। बेसिकली छूने से ही माइंड कंट्रोल उसका फैलता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि प्लांट्स के पास में खड़ा होता है। तो बेसिकली वो कंट्रोल में होता है लेडी लोकी के।
उसके बाद ये बंदा जो है वो टच करता है हंटर B15 को। हंटर B15 के द्वारा यानी उसके शरीर में घुस के लेडी लोकी जो है वो हमारे लोकी से बात करती है और वो उसको बोलती है कि मैं एक बहुत बड़े प्लान के साथ में हूं। तो लोकी यहाँ पे बोलता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा कोलैबोरेशन चाहता हूं और हम दोनों मिलकर ही करेंगे जो करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो लेडी लोकी का जो एक तरह से माइंड कंट्रोल वाला बंदा है वो स्टॉकर को ठुकरा देता है और आराम से उसका जो प्लान है वो एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर चुका है। तो गाइस बेसिकली लेडी लोकी के प्लान के बारे में बात करें तो मेरे हिसाब से वो टीवी के चार्ज का इस्तेमाल करके बहुत सारे टाइमलाइंस खोलना चाहती हैं और आई थिंक उन टाइमलाइंस का जो इस्तेमाल है वो करके पूरा मल्टीवर्स को क्रैश करना चाहती है। अब आपको पता है कि जो लेडी लोकी है शायद इस शो के अंदर टीवी को हेट करती है, कहीं ना कहीं हमारा लोकी भी इसको हेट करता है। तो आई थिंक यही उसका प्लान होने वाला है कि बहुत सारे टाइमलाइन खोल दूं जहां पर जो सारे के सारे मिनट मैन है टीवी है वो परेशान हो जाए और वो उस मल्टीवर्स को कंटेन ना कर पाए और फाइनली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर मल्टीवर्स की शुरुआत हो। ऐसे पूरे रॉकस्टार के अंदर 2050 वाले टाइमलाइन के अंदर भी आपको PS5 नहीं दिखा होगा क्योंकि वो 2050 तक आउट ऑफ स्टॉक ही रहने वाला है। जोक्स अपार्ट, हम देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो हमारी लेडी लोकी ने बहुत सारे जो चार्ज है टाइम चार्ज है वो इकट्ठे कर लिया, उनका इस्तेमाल करके वो कुछ करना चाहती है। एक सीन के अंदर में C20 दिखाई जाती है जो कि शुरुआती मिनट में थी जिसको हमारे लेडी लोकी ने उठा लिया था और यहाँ पर वो एक्सप्लेन करती है कि मैंने उसको बता दिया है कि एक्चुअली में हमारे टाइम वेरिएंट्स अथॉरिटी के जो मेन मेंबर्स हैं यानी जिन्होंने सब कुछ बनाया है यानी टाइम कीपर्स के बारे में वो बात कर रही है और यहाँ पर वो बोलती है कि मैंने लेडी लोकी को बता दिया है कि टाइम कीपर्स कहाँ पे हैं। हम देखते हैं लेडी लोकी ने बहुत सारे टाइम चार्ज का इस्तेमाल करके एक तरह से टाइम डोर खोल के कहीं उनको भेज दिया है। तो ऐसा हो सकता है कि वो मल्टीपल टाइमलाइन खोल रही हो या फिर वो भेजा हो उन्होंने टाइम कीपर्स के बाद में जिससे वो टाइम कीपर्स को मारने की कोशिश कर रही हो। थोड़ी सी बातें और थोड़ी सी लड़ाई वाले सीन के बाद में जो लोकी के सामने हमें देखने मिलती है हमारी लेडी लोकी और फाइनली वो आके बोलती है कि ये कहानी तुम्हारे बारे में नहीं है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शो का एंड हो जाता है। तो फाइनली हमें लेडी लोकी देखने को मिल चुकी है जो कि इस शो की मेन विलन है। वैसे ये एपिसोड बहुत ज्यादा अच्छा था, मैं काफी ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ इस एपिसोड से क्योंकि कई क्वेश्चंस के आंसर मुझे इस एपिसोड के एंड में मिल चुके हैं एंड आई एम रियली हैप्पी कि इस शो का जो मेन विलन है वो है लेडी लोकी एंड शी लुक्स अमेजिंग एंड प्लेड बाय सोफे डी मार्टिनो जिसका हमने लीक एक तरह से सीन ऑलरेडी देखा हुआ था। मतलब हमें पता तो था कि लेडी लोकी शो के अंदर होने वाली है मेन विलन के रूप में, लेकिन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के इस एपिसोड के अंदर और लोकी के इस एपिसोड के अंदर ये चीज कंफर्म हो चुकी है। सो दैट इज अमेजिंग। तो गाइस आपको कैसा लगा लोकी का सेकंड एपिसोड मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपको पता है कि ऑब्वियसली ये शो जो है वो एक ऐसा शो होने वाला है जो कि MCU के अंदर बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगा। आई नो लोकी के फैंस बहुत सारे हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और अगर इस तरह कोई मुझसे छूट गया हो तो वो भी प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। इंसान हूं, गलती हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं हूं सचिन, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।